हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया। आज हम बात कर लेंगे सितारा के आसमान पे। सितारा का आसमान चैनल पे न्यू सीरीज़ धोखा रिलीज़ कर दिया सितारा जी ने। एंड अब मैं उस पर अपने ओपिनियंस और अपना रिव्यू दूंगी। सबसे पहली बात, सितारा जी ने जो ये कॉन्सेप्ट लेके आई हैं वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ये अब कहानी का नेक्स्ट मोड जो वो लेके आई हैं उसको देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जैसी थी कि रूही मैम कुछ ऐसा ही डिस्क्राइब करेंगी, तो वो स्टोरी लाइन वैसे ही चल रही हैं, लेके चल रही हैं। और उसमें से जो इन्होंने सितारा जी ने एक्टिंग की अपनी रूही मैम की, और जो उन्होंने अपनी मेरे ख्याल डोमेस्टिक हेल्प दिखाई है 2 चोटियाँ करके, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। और जो उन्होंने अपने पर्सनल मोमेंट्स मिरर के आगे खड़े होके अपनी खुशी का, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, वो भी बहुत अच्छे थे। अब बात कर लेती हूँ, उसमें जो करैक्टर्स इंक्रीज़ किए गए हैं वो स्टोरी की डिमांड के हिसाब से ज़रूर करने होंगे, इसीलिए किए गए हैं। और जो स्टोरी डिस्क्राइब की गई है बाय करैक्टर्स, जैसे रूही मैम स्टोरी के आगे बताती हैं कि ऐना ऐसे थी, मैं उसका अभी नहीं बता सकती, लेकिन उनके पास्ट के बारे में वो बताती हैं, क्योंकि वो शायद उनके बारे में, ऐना के बारे में जानती हैं। तो वो बताती हैं कि आप, क्योंकि आपको वो सपने में कनेक्ट कर रही हैं, तो अब जो आगे की स्टोरी है वो आप ही को बतानी होगी, आप ही को समझनी होगी। लेकिन मैं उसकी बैकग्राउंड आपको ज़रूर बता देती हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी। इसमें जितनी भी लाइनें यूज़ करी गई हैं, डायलॉग यूज़ करे गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन थोड़ी सी रूही मैम की आवाज़ है जो, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे सुनने में लगी। उसका रीज़न ये था कि आवाज़ को बनाने की कोशिश की गई थी। ऑब्वियसली सी बात है, करैक्टर हैं, अलग अलग आवाज़ें बनानी इम्पॉर्टेंट भी थी, और रूही मैम एक स्पेशल करैक्टर है। लेकिन जब उसकी आवाज़ बन रही थी, बनाने की कोशिश की गई थी, तो हल्का फुल्का सा उसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स किए गए हैं, जिसको अभी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। मुझे लगता है जब सितारा आपसे रूही मैम की आवाज़ को निकालती हैं, तो आप उसमें एक लंबा कर लें उनकी बात को, जैसे वो बात को किसी को हम थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, अगर आप उस तरीके से आवाज़ को यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। तो उसको भी आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती हैं। बाकी जो उनकी अपीयरेंस है वो भी अच्छी थी, पर थोड़ा सा जो ये रूही मैम का करैक्टर है, उसमें मैं आपको थोड़ी सी सजेशन दूंगी कि जो रूही मैम है, उनको आप इतना जो वो हम उनको कैच कर पाए, मतलब ऑडियंस जो उनके साथ उनको पकड़ पाई, मुझे लगता है वो थोड़ा जल्दी था। इतनी जल्दी हम रूही मैम को नहीं आपको पकड़ में आने देना चाहिए था। उनके ड्रेसिंग सेंस आपने बहुत रखी है अच्छी, लेकिन उसको, उनके जो कलर्स हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रख, क्योंकि ये लोग थोड़े से ना समझ आने वाले लोग होते हैं, रूहानी किस्म के लोग होते हैं। इनको जल्दी से अंडरस्टैंड करना फॉर एवरीवन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये मेरी सजेशंस हैं। इनमें जो आपने मेकअप लिया है बहुत अच्छा था, बस एक ही चीज़ है उसमें, जो आपने बिंदी का यूज़ किया है, तो ऐसे लोग थोड़ी बड़े साइज़ की बिंदी लगाते हैं। मे बी आपको वहाँ पे अवेलेबल ना हो पाकिस्तान में, तो आप वो जो सुरमा या काजल है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसमें गोल बहुत बड़ी बिंदी, जैसे एक मून, फुल मून की होती है ना, उस तरीके से बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी का इस्तेमाल आपने किया, जो इसमें थोड़ा सा मुझे सूटेबल नहीं लगा। और अगर इसकी बजाय आप बिंदी का कलर भी ब्लैक रखें और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर दें, और रूही मैम के कपड़ों का कलर भी ब्लैक कर दें,
तो इसमें काफ़ी सारा इम्पैक्ट अच्छे से और भी आएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखेंगी। और ये जो येलो कलर होता है, ये नॉर्मली ऐसे लोग कम पहनते हैं। ये आपने जब आप अपने मिलने जा रही थी किसी स्पेशल वन से, तब आपने वियर करा, वो आपको बहुत सूट कर रहा था। आप उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, ब्यूटीफुल ग्रेसफुल लग रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने 2 चोटियाँ करके आपने अपने कपड़े थोड़े से खुले पहने हैं, एज अ डोमेस्टिक हेल्प मेरे ख्याल से आप बनी हुई उसमें, तो वो भी बहुत औसम था। ऐसे ही करेक्टर में वो लोग इस तरीके से ही पहनते हैं, जैसा जब जिसको मिल जाता है तो। और चोटियाँ भी बहुत अच्छी लग रही, सूट कर रही हैं करेक्टर को। और जो अपना, हाँ, एक और जो रूही मैम की ज्वेलरी थी वो आपने बहुत अच्छी रखी है। मुझे ज्वेलरी में कोई कमी नहीं नज़र आई। मेकअप इज़ ऑसम। सिर्फ अगर आप एक बिंदी चेंज कर लें और काजल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, बड़ी डार्क आँखें जिसमें आँखों में काजल ज़्यादा डीप लगा हो, और ऊपर से आईलाइनर भी, वो बहुत ज़्यादा काजल का इस्तेमाल करके आँखों को ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ये मेरी पर्सनल सुजेशन है, जो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप ये डालेंगी तो ये बिल्कुल ओरिजिनल ड्रामा की तरह नज़र आएगा। इसमें ये चीज़ें, बाकी आपने जो रूम में जो आपने डेकोरेशन करी है वो सारी बहुत अच्छी है। और जैसा आपने मछलियों वाला बाउल आपने रखा, उसमें मछलियाँ डाली हैं, अगर वो मार्बल डालकर वो जैसे वो हाथ से अपने आपकी उंगलियों से वो ऐसे ऐसे करके दिखाती और उसमें रिंग्स वगैरह भी डली होती, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल और नज़र आता। उसमें आप कैंडल का यूज़ भी कर सकती थी और मैक्सिमम, तो ये और भी बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी कुछ पर्सनल, मुझे लगता है कि इनमें ये भी चीज़ें ऐड हो जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और अब जो बात है कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सितारा ने अपने जो एक्ट्स करे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है। और अगर मुझे कहीं कमी नज़र आई है पूरे एपिसोड में, तो मुझे वकार की तरफ से आई है। मुझे पर्सनली वकार इस रोल में बिल्कुल सूटेबल नहीं लगे। ना ही उनकी एक्टिंग अच्छी है, ना ही वो आपके सामने बिल्कुल भी मुकाबले में है, क्योंकि ना ही वो अच्छे एक्टिंग कर पा रहे हैं और ना ही वो कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी डायलॉग डिलीवरी कर ले। वो अंदर से घबराए हुए हैं, क्योंकि वो आपके सामने अपने आप को इतना कंफर्टेबल भी नहीं समझ रहे और ना समझ पाएंगे, क्योंकि आपका लेवल ऑब्वियसली सी बात है बहुत हायर है। और वो प्रेशर में भी है कि लोग मुझे देखकर कैसा फील करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, उनका जो आपने दिखाया है हमें रोल, तो मुझे वो बिल्कुल भी उसमें सूटेबल नहीं लगा। मेरी एक पर्सनल राय है कि अगर मैंने साजिद भाई को कुछ सीरियस बात करते हुए देखा है, तो उनके एक्सप्रेशन आप नोट कर लेना। आप खुद सितारा जी उनके वीडियोस में भी, अपने वीडियोस में भी, जब कभी वो लोगों से बात करते हैं, जैसे वो हीरा को जब समझा रहे थे, या कि वो उनको बात करते हैं, हेटर सपोर्टर्स को जब कुछ समझाने की कोशिश करते, तो बड़े संजीदा होकर बात करते हैं। तो अब आप उनके एक्सप्रेशन देखिएगा, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन उनके होते हैं, जिससे लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता तो ज़्यादा अच्छा था। आप विग लेके आई, जो आपने थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से कुछ ट्राई करा, शायद रोल के हिसाब से उनको भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे साजिद भाई के थोड़े से बाल उड़ गए हैं, तो आप उन पे कोई अच्छा सा विग लगाकर और उनको अच्छे से, क्योंकि जब वो आप उनको बोलेंगे कि आप ड्रामा में प्ले कर रहे हैं, तब वो जिस तरीके नॉर्मल बिहेव करते हैं वो नहीं करेंगे और संजीदा तरीके से एक्टिंग का पार्ट बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप वकार की जगह साजिद भाई को इस रोल में रिप्लेस कर दें तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, क्योंकि साजिद भाई से लोग कनेक्ट कर पाएंगे, वकार से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अननेसेसरली बातें भी हो रही होंगी, जो होनी भी शुरू हो गई हैं सेटर्स की तरफ से। तो वो अगर ये सूट करता, वकार भाई अपना काम अच्छे से कर पाते, तो भी बात अलग थी। लेकिन ये ड्रामे को वीक कर रहे हैं,
मुझे जो पर्सनली लग रहा है, क्योंकि ड्रामे में बहुत जान है। इतना अच्छा ये सीरीज़ चल रहा है और इसमें वकार भाई ने आके ग्रहण लगा दिया, जैसे चांद को ग्रहण लगता है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं वो बता रही हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उसकी बात नहीं करी। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा साजिद भाई को ट्रेनिंग दे दें और वकार की जगह साजिद भाई को रिप्लेस करें, थोड़ा सा उनका मेकओवर कर दें, तो ये ड्रामे में और भी अच्छा, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे, एक्सपीरियंस की बात है ना, एज है, उनके एक्सपीरियंस हैं और वो जब भी कभी बात करते हैं, आप ध्यान से अगर उनको नोटिस करेंगे सब, तो आप देखिएगा वो जब संजीदा होकर किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन पे काम कर लेंगे भाई, थोड़ी सी ट्राई कर लेंगे, थोड़ा सा आप ट्रेन कर दोगे उनको, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको निराश करेंगे। आप उनके साथ ट्राई करके देखें, ये बहुत अच्छा बन जाएगा। इसको आप जितना मर्ज़ी लंबा खींच लेना और सबको इसका इंतज़ार रहता है, मुझे भी इसका इंतज़ार था और ये आपका मैं उम्दा काम समझती हूँ कि आपने अपने कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ली। इसको डिफ़िकल्टी बोलेंगे, इसको बहुत आसान नहीं बोलेंगे कि आपने डायलॉग्स लिखने भी हैं, डिलीवर भी करने हैं, डायरेक्शन भी देनी है ना, एडिटिंग भी आप खुद करते हो, एडिटर भी हो और फिर एक्टर भी हो, फिर आप 3-4 रोल प्ले कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट ईजी। कभी आपने रूही मैम को की रूह में उतरना है, फिर उनका पार्ट प्ले करना है, कभी आपने एक छोटी उम्र की लड़की सितारा का रोल प्ले अपने आप को एक छोटी उम्र की लड़की में प्ले करना रोल, और कभी आपने मदर का रोल प्ले करना, तो इट इज़ नॉट इजी। ये अलग अलग किरदार में अपने आप को ढालना, फिर अपने आप को उतना, आप हर किरदार में अच्छी लगी हैं। जब आपने मदर का रोल प्ले किया मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा, जब आपने रूही मैम का प्ले किया तब भी, उसमें रूही मैम के रोल में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन उनका अपीयरेंस नंबर 1 होना चाहिए, जिसमें कुछ सजेशन मैंने दी हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ले सकती हैं। दूसरी बात कि आपको मैंने सजेशन किया था कि आप सितारा का आसमान तो चैनल का नाम है, आप इसको कोई नाम दें, और आपने इसका नाम धोखा रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी सजेशन को माना और देखिए इसका इम्पैक्ट अच्छा ही आ रहा है। अब सब लोग धोखा के बारे में बात कर रहे हैं। सितारा का आसमान बहुत अच्छे चैनल का आपने नाम चूज़ किया था, उसके ऊपर जो अपनी सीरीज़ आप और भी आगे लेके आएंगी तो उनको अलग अलग नाम देंगी, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये प्रोफेशनल की तरह मुझे लग रहा है कि जैसे प्रोफेशनल एक चैनल पे अपना कोई ड्रामा या सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल वैसा है। कुछ चीज़ों पे और ध्यान किया जाए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जो सपोर्टिव्स हैं उनको आप थोड़ा सा वो कर लें और रूही मैम का थोड़ा सा अपीयरेंस इन्हेंस कर दें, तो वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। मुझे ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया और इसको देख के मुझे दो तीन बातें मुझे लगी कि मुझे आपको सुजेस्ट करनी चाहिए। वो इसीलिए नहीं कि मैं आपकी उसमें कमी निकाल रही हूँ, आपके ड्रामा में या आपके काम में, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि इसको और आप बेहतर बना दें और अच्छा बना दें, इसमें कोई कमी रहे ही ना, ताकि क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप सजेशंस भी ले लोगे तो उसमें और भी इसमें निखार आ जाएगा, आपका काम और बढ़िया नज़र आएगा। तो प्लीज़ इसको आप टेक इट एज अ सुजेशन, इसमें मेरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे जो लगा मैंने ठीक बता दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बेहतर से बेहतर नज़र आए। थैंक यू सो मच। और जिनको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है काइंडली इसको शेयर कर दें, ताकि सितारा जी के पास ये सजेशन भी पहुँच जाए और इसको और बेहतरीन बनाने में हम सब लोग सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।